नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस 2024 जीके जीएस सामान्य ज्ञान हूबहू पेपर में आने वाले टॉप 38 महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 21 अप्रैल को? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान में है, म्यांमार में है, इराक में है, सिंगापुर में है। तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स है, स्कर्वी है, रतौंधी है, पेलाग्रा है। तो रिकेट्स या स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, रतौंधी रोग ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। पालक है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, विटामिन ए पाई जाती है। रिकेट्स की बात करें तो भैया विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं इसे। अगर बुजुर्ग लोग जो झुककर चलते हैं तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी सिद्धार्थ। तो क्या नाम दिया गया सुपर कंप्यूटर को? प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम सुपर कंप्यूटर कहा गया, तो इसका नाम परम। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, परम नाम दिया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1973, 2003, 2010। तो कब हुई थी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 2003। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, शंघाई में है, जोहान्सबर्ग में है, मॉस्को में है। तो ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, शंघाई हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? टोडा है, कोटा है, कुरुम्मा है या मॉग है। तो टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, कुरुम्बा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती हैं। लेकिन मोग जो जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मोग हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन पहला भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज को। तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को प्राप्त है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है, पेरिस में है, द हैग में है या रोम में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हैग में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, द हैग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन पहला फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी चुंबकत्व नियम के लिए, ऑप्शन सी सापेक्षता सिद्धांत के लिए, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो फोटो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के लिए किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो भैया 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण कराया था, जो चोल शासक था वो था राजेंद्र प्रथम। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना के कारण आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया?
यानी कि उस समय हुमायूं की जो दुर्घटना हुई थी अकस्मात, तो उसकी मृत्यु के बाद अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर में, सरहिंद में, कालानौर में या काबुल में? तो कहाँ बैठाया गया? कालानौर में बैठाया गया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, कालानौर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शन पहला कहता है अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? सही आंसर अनुच्छेद 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है भाई, अनुच्छेद 66। नेक्स्ट, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति, ALM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राम मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो अनुशंसा की थी वो है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? 3:5, 3:4, 3:2, 2:4। तो लंबाई की अगर बात करें तो भाई 3, चौड़ाई की बात करें तो 2:3, यानी कि 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कौन सा है भाई? वर्णमंडल है, क्षोभमंडल है, आयनमंडल है, समताप मंडल है? जरा देखें, जितने भी मौसम संबंधी घटना है वो क्षोभमंडल के अंदर होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि, ये किसमें कौन सी मंडल परत में होती हैं? तो ये होती है क्षोभमंडल में। अब हम बात करें भाई आयन मंडल में, तो रेडियो तरंगों की बात करें, आयन की बात करें तो ये होती है भाई आयन मंडल में। समताप मंडल की अगर बात की जाए भैया, तो समताप मंडल में मौसम समान रहता है, इसलिए जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो रेडियो तरंगों की बात कर रहा है, आयन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती है, कोयना है? तो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में लिखा गया था? विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये तमिल भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत में या हिंदी में? तो ये लिखा गया था भाई संस्कृत भाषा में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पहला बाबरनामा बाबर ने लिखा था, बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन बी शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा था, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा, बल्कि ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था भैया हुमायूं नामा। तो जो ए जहांगीरी किसने लिखी थी? ये जहांगीर ने लिखी थी। तो ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट अगला है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1923 में, 1914 में, 1920 में? तो महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1917 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को, धरती को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति को? तो वे लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानती हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? एंटोन चेखव ने, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, इवान तुर्गनेव ने? तो ये वार एंड पीस उपन्यास जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट जापान की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है, टोक्यो हो, सोल है, बैंकॉक है? तो जापान की राजधानी क्या भैया? पान। तो पान खा के टोक्यो मत, टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वीरांगना नदी है, मिसिसिपी नदी है, नील नदी है या यांगतीजी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात पूछ ले तो नील नदी हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, नील नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन पहला 1896 में, 1900 में, 1912 में, 1924 में। तो यानी कि आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय तो 1896 में किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, 1896। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो किस विषय के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, दवा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए दिया जाता है। चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, फिजियोलॉजी हो या दवा हो, तो सभी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध थे भाई? तो गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध थे, किस बात के लिए जाने जाते थे? दूरबीन विकसित के लिए, बृहस्पति के चार उपग्रहों की खोज की थी इसलिए, पाया गया कि पेंडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप समय का माप सुसंगत रहता है, या उपयुक्त सभी के लिए। तो गैलीलियो इन सभी के लिए जाने जाते थे। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जापान की आधारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? जीत गया, युआन, एन या डॉलर? तो जापान की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है एन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एन है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन अमेजन वर्षावन के लिए, मिसिसिपी नदी को, सहारा को या एवरेस्ट को? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं भाई अमेजन वर्षावनों के लिए। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ ले आपसे, स्पेन हो जाएगा, भारत है, इथोपिया है या ब्राजील है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? यानी कि मनुष्य जो है वो चेहरे की जो मांसपेशियां सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग कब करता है? मुस्कुराते हुए, भौं सिकोड़ते हुए, सोते समय या बात करते समय? तो सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग करेगा मांसपेशियों का, चेहरे की जो मांसपेशियां उनका भौं सिकोड़ते हुए। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, भौं सिकोड़ते हुए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? शिकागो या सिएटल को, वाशिंगटन को या बैली की नोवगोरोड को? तो हवाओं का शहर कहा जाता है शिकागो को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, शिकागो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर शांति और तटस्थिरता का प्रतीक है? तो कौन सा जानवर है जो शांति का प्रतीक है भाई और तटस्थिरता का प्रतीक है? ध्रुवीय भालू, सफेद शेर या सफेद क्रेन? तो ये भाई कौन सा हो जाएगा जानवर शांति का प्रतीक? सफेद क्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। कहने का मतलब क्रेन बोलें तो सारस हो जाएगा, सफेद सारस हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है, सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, धरती है या बृहस्पति है? तो प्रेम का ग्रह कहें, भोर का तारा कहें, सांझ का तारा कहें, पृथ्वी की भगनी कहें, पृथ्वी की बहन कहें, कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो भैया शुक्र ग्रह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।